हरे कृष्णा, क्षमा कीजिएगा, पता नहीं अचानक से लाइव टेलीकास्ट बंद हो गया, तो मैं दोबारा शुरू कर रहा हूँ लाइव टेलीकास्ट। ये हुआ शुरू। नोटिफिकेशन तो नहीं, हाँ नोटिफिकेशन आ गया। तो हम जो गुरु महाराज बता रहे थे हम उसको जारी रखेंगे। तो हमें इसका भी ज्ञान नहीं है कि कब हम अपने शरीर को छोड़ेंगे। कौन चले जाओ? परीक्षित महाराज 7 दिनेर नोटिस पेয়েছিলেন। परीक्षित महाराज को 7 दिन पहले ही पता चल गया था कि उनके कब प्राण चले जाएंगे। लेकिन हमारे पास ये सुविधा नहीं है, हमें नहीं पता हम कब अपना शरीर छोड़ दें। हमारे पास कितने दिन है हम नहीं जानते। वो আমরা জানি না। श्याम सुंदर जगन्नाथ My dear disciple Shyam Sundar Jagannath, he was giving Bhagavatam class and after the class he passed away. तो मेरे जैसे एक प्रिय शिष्य हैं, गुरु महाराज के हैं, जैसे मेरे एक प्रिय शिष्य हैं, उनका नाम था श्याम सुंदर जगन्नाथ प्रभु। तो भागवतम कथा करने के बाद उन्होंने अचानक से अपने शरीर छोड़ दिया। আমরা জানি না কতদিন বাঁচবো। We don't know how long we will live. तो हमें नहीं ज्ञान है कि हम कब तक जीवित रहेंगे। Vishnudev waited till Krishna was there. He instructed Yudhishthir Maharaj and then he left. विष्णुदेव तो भीष्मदेव ने पहले युधिष्ठिर महाराज को प्रचार किया, उनको समझाया और फिर कृष्ण की उपस्थिति में उन्होंने अपने शरीर को छोड़ा। সেই সময় তিনি দেহত্যাগ করলেন। So like that we remember such great devotees. तो इस तरह से हम जो बहुत महान भक्त होते हैं भगवान को उनका स्मरण करते हैं, उनको याद करते हैं। And how Narad Muni, he was already a liberated soul. How Narad Muni was already a liberated soul. और जैसे नारद मुनि है तो मुक्त आत्मा ही है, बद्ध आत्मा नहीं है हमारी तरह। तो महात्मा ছিলেন। Apparently Ravan, he threatened him. আপাতত দৃষ্টিতে রাবণ তাকে ভয় দেখিয়েছিল। तो रावण ने जिसे डराया था। He said, if you don't do what I say, I'll kill you. तो रावण जैसे कहता था कि अगर तुम वो नहीं करोगे जो मैं कहता हूँ तो तुम्हें मार दूंगा। আপনি যদি তা না করেন আপনাকে আমি মেরে ফেলবো। Narad Muni said, I am already dead. तो नारद मुनि ने कहा कि मैं तो पहले से मरा हुआ हूँ। এবং আমি মুক্তি লাভ করেছি, আমি মুক্ত পুরুষ। मैं मुक्त हूँ, मैं तो पहले से मरा हुआ, तुम मुझे क्या मारोगे? So Ravan apparently tried to cut him with his sword. तो रावण ने प्रयास किया नारद मुनि को अपनी तलवार से काटने का। তাকে হত্যা করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু সেটা নারদ মুনির মধ্যে গিয়েছে কিন্তু কিছু হয়নি। But it entered into Narad Muni but nothing happened. तो तलवार नारद मुनि के अंदर तो घुसी लेकिन कुछ हुआ नहीं नारद मुनि को। So Narad Muni was already liberated. He was free to move anywhere. तो नारद मुनि जो है पहले से स्वतंत्र थे और वो जहाँ भी जाए वहाँ घूमने जा सकते थे, कोई उन्हें रोक नहीं सकता था। তার স্বাধীনতা ছিল। He was always thinking to
help the conditions. But he was always thinking how to help the conditioned souls. लेकिन नारद मुनि हमेशा इसी चिंतन में लगे रहते हैं कि कैसे मैं बद्ध आत्माओं का उद्धार करूं, कैसे देखे उन्हें मुक्त करूं। उपकार करबेन। They can also be in devotional service. How they can also be liberated in devotional service. और कैसे इन सबको हम, नारद मुनि सोचते हैं कि कैसे मैं इन सभी बद्ध आत्माओं को भक्ति से जोड़ूं। बद्ध जीव है, हमारा सेवा करते विशेष आकर्षण है। আমরা বদ্ধজীব হয়ে ভগবানের সেবা করতে আমাদের বিশেষ আকর্ষণ নেই। উই অ্যাজ কন্ডিশন সোলস বিং तो क्योंकि हम बद्ध आत्मा है तो हमें भगवान की सेवा करने के लिए एक स्वाभाविक आकर्षण नहीं है। डिवोशनल सर्विस और सर्विस ऑफ द लॉर्ड। So like that we waste our valuable human life. तो इस प्रकार से हम हमारा जो मूल्यवान जीवन है, मनुष्य जीवन है, उसको हम व्यर्थ कर देते हैं। জীবন আমরা হেলায় নষ্ট করে দিই। Krishna created the Varnashram to help the conditions all. In Bhagavad Gita, Krishna said that he made Varnashram to help the conditioned soul. तो भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि उन्होंने ये वर्णाश्रम धर्म बनाया है ताकि बद्ध आत्मा की थोड़ी सहायता हो सके। কে সাহায্য করার জন্য। But he also said that even people who are born from a lowly caste, they can achieve the highest destination if they surrender to Krishna. But he also said that people born in lower caste, they can achieve the supreme destination if they surrender to Krishna. और उन्होंने ये तक कहा भगवत गीता में कि अगर कोई एक निचली जाति का भी है तो भी वो भगवान की प्राप्ति कर सकता है भक्ति के माध्यम से। तो इसका वर्णन आता है 9वें अध्याय के 32वें श्लोक में, समर्पण करें जहाँ पे भगवान कहते हैं লাভ করতে পারেন, সিদ্ধি লাভ করতে পারেন। Chaitanya Deva's Sunday. People from all over the universe, as they can be born on earth, and it's how you are. Get the mercy of Lord Chaitanya. People from all the universe, they pray that they get birth on earth so that they can get the mercy of Lord Chaitanya. Pray that they get birth on earth so that they can get the mercy of Lord Chaitanya. सारा विश्व ब्रह्मांड, तो ब्रह्मांड में सभी जीव यही प्रार्थना करते हैं कि उन्हें धरती पर जन्म मिले ताकि वो चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करके भगवत धाम जा सकें। জন্মগ্রহণ করতে পারেন এবং এইভাবে তারা যেন চৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করতে পারেন। हरि बोल। So how fortunate the devotees are to get this mercy of Lord Chaitanya. तो देखिए कितने सौभाग्यशाली हैं भक्त की उन्हें चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो रही है। লাভ করতে পেরে। So Guruma will be back in couple of minutes. বিরতি নিচ্ছেন। गुरु महाराज आ गए वापस। NASA scientists are rejoicing. They spent so many billions of dollars. So the NASA scientists, they were rejoicing that they spent billions of dollars. तो नासा के जो वैज्ञानिक थे बहुत ही खुश हो रहे थे कि हमने to send a robot to Mars. करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं ताकि हम एक रोबोट को मंगल ग्रह पर भेज सकें। Hello NASA. So Jitendra,
নাসার সায়েন্টিস্ট অনেক আনন্দিত হলো হ্যাঁ, তারা অনেক আনন্দ করছিল যে তারা লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি ডলার খরচা করে তারা মার্স বা মঙ্গল গ্রহে তারা একটি রোবট পাঠিয়েছে। এবং তাদের উদ্দেশ্য ছিল সেখানে জীবন আছে কিনা তা জানা, এবং and their purpose was to know if और उनका उद्देश्य ये था जानना कि वहां पर जीवन है या नहीं, इसलिए उन्होंने रोबोट भेजा। They could have achieved the same thing by dying when Bhagavatam said. गुरु महाराज कहते हैं कि वो ये जान सकते थे अगर एक भागवतम का सेट ही खरीद लेते, उसमें लिखा है। ভাগবতমের একটি সেট যদি তারা ক্রয় করত। ভাগবতম থেকে জানা যায় যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে জীবন নেই। From Srimad Bhagavatam we can know that there is not a single place in the entire universe। तो श्रीमद् भागवतम से हमें ये ज्ञान है कि पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ पर जीवन है। They are spending billions of dollars to send a robot to Mars. तो वो बहुत करोड़ों डॉलर्स खर्च कर रहे हैं ताकि वो एक रोबोट को मंगल ग्रह पर भेज सकें। একটা রোবটকে মঙ্গল গ্রহে পাঠানোর জন্য। Whether there was life in Mars or not. बस ये जानने के लिए कि क्या मंगल ग्रह पर जीवन है या नहीं। তা জানবার উদ্দেশ্যে। You want all the devotees to read Srila Prabhupada's books. तो हम चाहते हैं कि सभी भक्त जो हैं प्रभुपाद जी की पुस्तकों का, दिव्य पुस्तकों का अध्ययन करें। তারা শিল প্রভুপাদের গ্রন্থাবলী পড়বেন। They should also practice Krishna consciousness. और साथ ही साथ वो कृष्ण भावनामृत को भी करें। করা উচিত। In this way, we can achieve complete perfection what Narad Muni and Bhishma Dev had. तो इस तरह से हम पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं जो भीष्मदेव और नारद मुनि के पास थी। যা নারদ মুনি এবং ভীষ্মদেবের ছিল। So many questions came. I'll try to answer some of them. तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि बहुत सारे प्रश्न आए हैं जूम पर, तो गुरु महाराज प्रयास करेंगे कि उनका वो उत्तर दे सकें। Shri Guru Bhakti Devi Dasi, you mentioned heavenly beings have subtle bodies. Does it mean the gross body is subtler than earthly body, or does it mean they have only subtle body of mind, intelligence and false ego? तो इनका बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो गुरु महाराज ने इस कथा में कहा था कि जो देवता होते हैं उनके पास सिर्फ सूक्ष्म शरीर है। तो माता जी का प्रश्न है कि जब गुरु महाराज कहते हैं उनके पास सूक्ष्म शरीर है, इसका अर्थ क्या ये है कि उनके पास सिर्फ और सिर्फ सूक्ष्म शरीर है जो कि मन बुद्धि अहंकार से बनता है, या फिर उनका जो स्थूल शरीर है वो हमारे स्थूल शरीर से सूक्ष्म है? Yoga cycle in upper planetary system, or is it applicable only to us? এই যে যোগ অভ্যাসের যে পদ্ধতি তা কি কেবলমাত্র আমাদের জন্যই প্রত্যক্ষ, তার অর্থ কেবলমাত্র মন বুদ্ধি planetary system, or is it applicable only to us? और ये जो चतुर्युग है, सतयुग त्रेतायुग द्वापर युग कलयुग, क्या ये सभी ग्रहों में होता है या सिर्फ पृथ्वी पर ही होता है? প্রাণীদের জন্য তা প্রযোজ্য। Two questions. These are two questions. तो गुरु महाराज कह रहे हैं दो प्रश्न हैं। এখানে দুটো প্রশ্ন।
टेक्निकल क्वेश्चन। So they have more soul body than we do. They have more subtle body than we do. तो उनका जो शरीर है वो हमारे शरीर से सूक्ष्म है। एक सूक्ष्मतर देह রয়েছে। তারা ইচ্ছা করলেই তারা অদৃশ্য থাকতে পারে। तो अगर वो इच्छा भी करते हैं तो वो अदृश्य हो सकते हैं इच्छा करने मात्र से। Or they can also appear to us. और चाहे तो वो हमारे सामने प्रकट भी हो सकते हैं। आविर्भूत होते पारेन। তো এখন যে ভূত এদের সূক্ষ্ম দেহ আছে। The ghosts they have subtle bodies. तो जो भूत होते हैं उनके पास सिर्फ सूक्ष्म शरीर होता है, उनके पास इंद्रियां नहीं होती हैं। तो भूतों के पास सिर्फ सूक्ष्म शरीर होता है, इंद्रियां नहीं होती हैं। কিন্তু স্বর্গলোকে যারা বাস করে তাদের ইন্দ্রিয় আছে। But those who are inhabitants of the heavenly planet, लेकिन जो स्वर्गलोक में वास करते हैं उन देवताओं के पास इंद्रियां होती हैं जो भूत के पास नहीं होती है। সেটার বিভিন্ন উদাহরণ রয়েছে। So there are different examples of that. तो इसके बहुत अलग अलग उदाहरण भी हैं इन बातों के। Every 71 cycle the Lord interchanges. तो हर 71 चतुर्युग के बाद में इंद्र जो हैं वो बदल जाते हैं। 21. और प्रति 71 চতুর্যুগে ভগবান পরিবর্তন করেন। भगवान इंद्रदेव ও ইন্দ্রদেবের পরিবর্তন হয়ে থাকে। ভগবানের কোনো পরিবর্তন হয় না, সরি, the Lord never changes. भगवान कभी परिवर्तित नहीं changes होते, every 71 सिर्फ इंद्र बदलते हैं हर 71 चतुर्युग के बाद। Sorry, I didn't get that. Indra सब change हुए. Indras are changed. तो इंद्र एक पदवी है, तो अलग अलग भक्त उस पदवी पर आते हैं अलग अलग समय पे, और 71 चतुर्युग बाद वो पदवी पर एक दूसरे भक्त आते हैं। भक्ति या पुण्य आत्मा Every kalpas there are 14 manus. तो हर कल्प में 14 मनु होते हैं। एक कल्प প্রতি কল্পে এক কল্পে 14টি মনু রয়েছে। और जब जब मनु बदलते हैं तब तब इंद्र भी बदलते हैं। যখন মনুর পরিবর্তন হয় তখন ইন্দ্রেরও পরিবর্তন হয়ে থাকে। So Bali Maharaj was told that he could be Indra after 3 manus. तो बलि महाराज को ये कहा गया था भगवान द्वारा कि वो 3 मनवंतर तक मनु रह सकते हैं। कालेर परे 3 मनवंतर तक वो इंद्र मनु रह सकते हैं। So from that we can understand that yugas also appear in higher planets. तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो दूसरे लोक हैं वहाँ पर भी ये चतुर्युग होते हैं। অন্যান্য গ্রহতেও
the effect is but less. the effect is less. लेकिन उनका प्रभाव जो है वो अन्य ग्रहों पर, उच्च लोकों पर थोड़ा कम होता है पृथ्वी की अपेक्षा में। Stay calm. Okay, let's do that. Yeah, next question. तो अगला प्रश्न अब गुरु महाराज पढ़ेंगे। পরবর্তী প্রশ্ন। ভগবত ভক্তির সর্বক্ষেত্রে স্বাধীনতা হচ্ছে মূল মন্ত্র। ভগবত ভক্তির সর্বক্ষেত্রেই স্বাধীনতা হচ্ছে মূল মন্ত্র। স্বাধীনতা ছাড়া ভগবত ভক্তি অনুশীলন করা যায় না। ভগবানের কাছে আত্মনিবেদন করার অর্থ এই নয় যে ভক্ত সর্বতোভাবে পরাধীন হয়ে যায়। সদ্গুরুর মাধ্যমে ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে সর্বতোভাবে স্বাধীনতা লাভ করা যায়। তাহলে সর্বতোভাবে আমি কিভাবে স্বাধীন ভাবে স্বাধীনভাবে ভগবানের সেবায় আত্মসমর্পণ করতে পারি? হরে কৃষ্ণ। পতিত পাবন গুরু আমাকে কৃপা করে বলে। How I can in every sphere of life be completely free to execute devotional service. कैसे And हम he जीवन quoted के the purport from that book. वो कह रहे हैं कि उन्होंने प्रश्न पूछा कि हम कैसे पूर्ण रूप से मुक्त हो सकते हैं, और उन्होंने तात्पर्य पढ़ा भागवतम से। गोस्वामी भक्ति सेवा गान स्वाधीनता इत्यादि आ जाए। If we remain or if we get the association of devotees, then we know that we have the secret to this. We know how to get the secret to this for this achievement. तो अगर हमारे पास भक्तों का संग है So तो हम समझ सकते हैं, हमें समझना चाहिए कि हमारे पास ये रहस्य है। how we understand that? So without the association of devotees, how do we understand that? तो भक्तों के संग के बिना हम ये कैसे, इस रहस्य को कैसे समझ सकते हैं? আমরা সেটা কি করে উপলব্ধি করব? That's why God is very blessing to help people. That's why all the devotees, they have this great blessing to help people. तो इसलिए ये सभी भक्तों के ऊपर एक विशेष कृपा है कि वो दूसरे लोग की सहायता कर सकें। ভগবানকে সাহায্য করার জন্য। Somebody is Vajranandi, someone is Gosyanandi. Somebody is Vajranandi, somebody is Goshtianandi. तो कुछ भजनानंदी होते हैं और कुछ गोष्ठियानंदी होते हैं। কেউ গোষ্ঠী হতে পারেন। Vajranandi want their own liberation. Vajranandi want their own liberation. तो जो भजनानंदी होते हैं वो चाहते हैं कि वो खुद ही मुक्त हो जाएं। করতে চায়। Gosyanandi want to help as many people as they can. और जो गोष्ठियानंदी होते हैं वो चाहते हैं कि जितने अधिक से अधिक लोगों की वो सहायता कर पाएं, वो उनकी सहायता करें और उनको भगवत धाम जाने में सहायता करें। সকলকেই তারা সাহায্য করতে চায়। Maharaj, he was Gosyanandi. Prahlad Maharaj, he was Goshtianandi. तो जो प्रहलाद महाराज हैं वो गोष्ठियानंदी थे। গোষ্ঠী And he helped the fellow students to chant Hare Krishna. And he helped his fellow students to chant Hare Krishna. और उन्होंने अपने जो कक्षा में उनके मित्र थे उनको सहायता किया कि वो भी हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर सकें। So we are hoping Prabhupada was a Gosyanandi. So we were hoping that Prabhupada was a Goshtianandi. We know that Prabhupada was a Goshtianandi. तो हम जानते हैं कि प्रभुपाद जो हैं वो गोष्ठियानंदी थे। You also be Gosyanandi. And we are hoping that all of you will be Goshtianandi. और गुरु महाराज कहते हैं कि हम ये भी आशा करते हैं कि आप सभी भी गोष्ठियानंदी ही बनेंगे। আমরা আশা করছি
আপনারা সকলেই গোষ্ঠী আনন্দী হবেন। So Prabhupada and Vrindavan থাকতে পারতেন। শিল প্রভুপাদ বৃন্দাবনে থাকতে পারতেন। শিল প্রভুপাদ could reside in Vrindavan. तो शिला प्रभुपाद जो है वो वृंदावन में भी रह सकते थे He would have got liberation. এবং তিনি সিদ্ধি লাভ করতেন বা মুক্তি লাভ করতেন। और वहां पर वो रहते तो उनको मुक्ति भी प्राप्त हो जाती। কষ্ট করে সারা পৃথিবীতে প্রচার করেন। কিন্তু উনি কষ্ট করে সারা পৃথিবীতে প্রচার করলেন। But he took the hardship to preach all over the world. लेकिन उन्होंने ये कठिन कदम उठाया ताकि वो पूरे ब्रह्मांड में प्रचार कर सके, पूरी पृथ्वी में प्रचार कर सके। সারা চলে গেছে। তার জন্য আজ এখন সারা বিশ্বে ছড়িয়ে গেছে। And because of him the message has spread throughout the entire world. और उनके कारण ही पूरे ब्रह्मांड में ये कृष्ण भावनामृत का संदेश फैला है, पहुंचा है। আমরা চেষ্টা করতে পারি ওনার মনোভীষ্ট পূরণ করার জন্য। We can strive, we can endeavor to fulfill his desires. और हम प्रयास कर सकते हैं कि जो प्रभुपाद की इच्छा है उसे हम पूरा कर सकें। পরবর্তী প্রশ্ন। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं अभी। महाराज बोलें महाराज। हरे कृष्णा गुरु महाराज धन्यवाद प्रणाम। So I have written in chat box upcoming Nityananda Trayodasi. So how to observe the Nityananda Trayodasi? What should have our mood and what should I beg from Nityananda Prabhu? Please Guru Maharaj guide us. तो तो आने महाराज का प्रश्न है कि अभी नित्यानंद त्रयोदशी आने वाला है जो कि बृहस्पतिवार को है। तो उसमें उनका प्रश्न है कि हम नित्यानंद प्रभु से क्या मांगे, क्या प्रार्थना करें, हम कैसे नित्यानंद त्रयोदशी का पालन करें। तो ये प्रश्न है থেকে আমাদের কি জানচা বা কি ভিক্ষা করা উচিত, আমাদের কি চাওয়া উচিত? হ্যাঁ কথা ভালো কথা। Nityananda took the mercy of Lord Chaitanya and distributed it. Lord Nityananda, he took the mercy of Lord Chaitanya and distributed it. तो नित्यानंद प्रभु जो है उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की कृपा को लिया और उसको वितरण किया। বিতরণ করেছিলেন। So we should try to follow the footsteps of Lord Nityananda. So we can try to follow the footsteps of Lord Nityananda. আমরা तो हम नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों का अनुसरण करते हुए ऐसा करने का प्रयास कर सकते हैं। बहुत सी जगह है distribute Srila Prabhupada books. এবং আমরা শিল প্রভুপাদের গ্রন্থাবলী বিতরণ করার জন্য চেষ্টা করতে পারি। और हमें भी श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकों का वितरण करने का प्रयास करना चाहिए। Definitely, Lord Nityananda, he distributed the mercy of Lord Chaitanya. निस्संदेह भगवान नित्यानंद तो निसंदेह नित्यानंद प्रभु जो है उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की कृपा को वितरित किया है। তো আমরা খুব ভালোভাবে নিত্যানন্দ ত্রয়োদশী উদযাপন করতে পারি। We should think how to celebrate Lord Nityananda's appearance day in a wonderful way. हमें ये भी सोचना चाहिए कि हम नित्यानंद प्रभु के आविर्भाव दिवस को कैसे एक बहुत बड़े रूप से कर सकें। गौरांगा नित्यानंदा।
So, thank everyone participating. So thank you everyone for तो participating. गुरु महाराज सभी का धन्यवाद कर रहे हैं जिन्होंने অংশগ্রহণের জন্য আপনাদের भागवत कथा সকলকে में ধন্যবাদ। भाग लिया। We should end the class here. Do home visits and temple visits. So now we should end the class here, and I'll do some home visits and temple visits. तो गुरु महाराज अब यहाँ हम पर यहाँ पर कथा समाप्त करेंगे और वो टेंपल विजिट्स और होम विजिट्स करेंगे। तो आप भी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जूम आईडी पर, गुरु महाराज की जो जूम आईडी है जहाँ पर वो सभी के घर में जाते हैं, तो आप उस जूम आईडी पर अब लॉगिन करके वहाँ पे प्रतीक्षा कर सकते हैं गुरु महाराज आपके घर भी आएँ और आप गुरु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं वहाँ पर। और साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे अगर आप चाहते हैं कि आपको भी क्लास जब हिंदी में लाइव हो आपको नोटिफिकेशन आए, तो आप जिस इस वीडियो को भी देख रहे होंगे तो यहाँ पे एक बेल आइकन होगा, आप उस बेल आइकन को क्लिक कीजिए तो आपको भी नोटिफिकेशन आएगा जब भी गुरु महाराज अब लाइव आएंगे। हरे कृष्णा। तो इसके साथ हम यहाँ पे कथा को समाप्त करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जूम आईडी में